Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally the day has arrived and today I am taking you guys with me on another beautiful travel journey, and this time we are flying from Karachi to Istanbul, Turkey. Honestly, Istanbul is one of those places जो मेरे दिल के बहुत करीब है because there is just something so magical about this city. It's a perfect combination of history, culture, beautiful architecture, amazing food, shopping, and of course lots of those beautiful streets. Well, you know that feeling when you are standing at the airport with your luggage and you know that in just a few hours you are going to be in another country. It's honestly such an exciting feeling. एयरपोर्ट पर पहुंचकर सबसे पहले चेक इन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और फिर मैं चली गई मैजेस्टिक लाउंज। लॉन्ग फ्लाइट से पहले थोड़ा रिलैक्स करना और कुछ अच्छा सा खा लेना इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया। फूड एंजॉय करने के बाद अब टाइम था फ़्लाइट की तरफ जाने का, सो आई पिक अप माई थिंग्स एंड हेडेड टूवर्ड द बोर्डिंग गेट। मुझे पर्सनली एयरपोर्ट का ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जब आप एयरपोर्ट पर होते हैं ना तो एक डिफरेंट ही एक्साइटमेंट होती है। आपको पता होता है कि कुछ ही आवर्स में आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री में होंगे। फाइनली फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया था और अब मैं कराची से इस्तांबुल के लिए रेडी थी। टेक ऑफ के बाद विंडो से बाहर देखना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। नीचे कराची की लाइट्स और बिल्डिंग धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी और मुझे इशू था फ़्लाई दुबई की विंडो से जो कभी साफ़ नहीं होती क्योंकि फ़्लाइट कनेक्टिंग थी। तो सबसे पहले दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद मुझे जो है वो हुआ कि भाई शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी ड्यूटी फ्री शॉप्स दिखती हैं तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है, पर ऐसा नहीं होता। पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे शॉपिंग का इतना क्रेज़ है कि मुझे बस होता है कि मैं कुछ ना कुछ बाय करूँ। पर इस टाइम मैं अभी टर्की जा रही थी और फिर उसके बाद मेरी आगे और ट्रैवलिंग थी तो मैंने कुछ बाय नहीं किया और मैं आ गई मरहबा लाउंज। सोचा कि कुछ खाऊं पीऊं क्योंकि फ़्लाई दुबई में तो आपको पता है कि कैसा फ़ूड सर्व करते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत कुछ खाया, सोचा कि सो जाऊं, पर मेरे लिए ट्रैवलिंग में सोना बहुत मुश्किल है। मुझे नींद आए भी तो मैं सो नहीं सकती हूँ। तो मैंने बस थोड़ा सा जो है वो ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे मैंने थोड़े से बीन्स लिए और कुछ थोड़े बहुत जो है वो सैंडविचेस और क्रोसान वगैरह, मगर मुझसे कुछ नहीं खाया गया। तो मैंने अपनी कॉफ़ी को एंजॉय किया और फिर फाइनली अब मैं हो गई थी टर्की के लिए बोर्ड। फ़्लाइट में अच्छी सी मैंने मूवी देखी और फाइनली आ गया टर्की। और लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की। सबसे पहले आपको पता है कि लगेज जो है वो कलेक्ट करना होता है, मगर अभी से ही मुझे बाहर का वेदर देख के कुछ हो रहा था क्योंकि बहुत सनी था और मुझे लग रहा था कि कुछ प्लेजेंट वेदर मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। मगर इतना सनी वेदर देख के मेरा मूड थोड़ा सा जो है वो ख़राब हो गया, मगर फिर भी टर्की है तो वेदर जैसा भी हो मुझे इंजॉय करना आता है, मैं इंजॉय कर लेती हूँ। बस अब जो है वो मैंने अपना लगेज कलेक्ट करना था। लगेज कलेक्ट कर एक चीज़ जो मैं एयरपोर्ट से कभी नहीं करती हूँ, मैं एयरपोर्ट से कभी भी सिम नहीं लेती हूँ। दुनिया जहाँ का कोई भी एयरपोर्ट हो मैं सिम नहीं लेती हूँ। तो बस अपना सामान जो है वो इस वैन में रखा और उसके बाद जो है होटल की तरफ जाने लग गई। मैंने पहले से ही बियोग्लू में होटल बुक कर लिया था विच मेड थिंग्स मच ईजियर बिकॉज मुझे होटल ढूंढने की टेंशन नहीं थी, बस लगेज लेना था और स्ट्रेट होटल जाना था। इस्तांबुल इज़ सच अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। एक तरफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग और ओल्ड स्ट्रीट्स हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न कैफ़ेज़, शॉप और बिजी रोड्स। हर तरफ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा था। फाइनली हम बियोग्लू पहुंचने वाले थे। नींद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी और मुझे था कि बस जैसे ही मैं होटल पहुंचूंगी तो मैं सो जाऊंगी। ना कुछ खाने का दिल था ना कुछ, और फाइनली जो है वो हम बियोग्लू पहुंच गए। बियोग्लू जो है वो वेस्टर्न साइड है टर्की का, इस्तांबुल का वेस्टर्न साइड है और ये बिल्कुल जो है वो इस्तिक्लाल स्ट्रीट और गलाटा से बहुत करीब है। मगर एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे अच्छी है, यहाँ पे आसपास कोई क्लब या कैफ़ेज़ नहीं है कि रात भर शोर हो रहा और आप सो नहीं सकें। अगर आप इस्तिक्लाल के करीब कहीं भी जो है वो होटल लेते हैं तो वहाँ बहुत शोर होता है, आप रात को सो नहीं सकते हैं। मगर जो है वो बियोग्लू 5 मिनट की वॉक है गलाटा से और इस्तिक्लाल से जो है वो 10 मिनट्स की वॉक है। और यहाँ मैं चेक इन कर लिया था मैंने, तो लगेज रूम में रखा और थोड़ा फ़्रेश होने के लिए टाइम लिया।
ट्रैवल के बाद ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट ज़रूरी था, बट ऑनेस्टली मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं रूम में बैठी रहूँ। मैं इस्तांबुल आ चुकी थी तो ऑब्वियसली मुझे बाहर जाना था। और सबसे पहले मुझे होटल का कोई इशू नहीं होता कि होटल जो है वो बहुत ही कोई लग्जरी हो। मुझे होता है कि बस वो साफ़ सुथरा हो, नियरेस्ट हो, हर चीज़ करीब में हो। तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन बहुत करीब में है और इस होटल में, इस रूम में, ये है तो बहुत छोटा सा, मगर इसमें आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सारी जो है वो ज़रूरत की चीज़ें, छोटा सा एक कॉफ़ी टेबल इन्होंने दिया हुआ है जहाँ पे कॉफ़ी, कैटल और हर चीज़ प्रोवाइडेड है। उसके अलावा जो है ये क्लोजेट दिया हुआ है इन्होंने, इसके अंदर जो है हैंगर्स हैं, ब्लैंकेट्स है, एक रेफ्रिजरेटर है, उसमें पानी और ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं। आप खाना चाहें तो खा सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और उसके अलावा जो है इसमें एक सेफ दिया हुआ है, आप अपना कोई भी सामान, पासपोर्ट या पैसे वगैरह रख सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये कोई ख़ास बहुत बड़ा होटल नहीं है, एक बिल्डिंग में बना हुआ है। तो थोड़ा फ्रेश होने के बाद मैं निकल गई थी बेओगलू एक्सप्लोर करने। और गाइस यहाँ की स्ट्रीट्स का वाइब ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग था। पीपल एवरीवेयर, कैफ़े, रेस्टोरेंट, शॉप्स, ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स, एवरीवेयर फेल्ट सो लाइवली। और फिर हमें जाना था ट्रेन स्टेशन, तो मैं ट्रेन स्टेशन जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल मेरे होटल से मैंने बताया था कि 2-3 मिनट्स की वॉक पर है, मगर आपको काफ़ी जो है वो डेप्थ पे जाना पड़ता है। जो इनका ट्रेन स्टेशन का सारा सिस्टम बना हुआ है वो अराउंड 100 फीट्स नीचे है। तो ट्रेन स्टेशन जाने के लिए जो है बिल्कुल मैं वॉक करके, और इतना आप सेफ़ फील कर रहे होते हो। मुझे टर्की इस वजह से बहुत अच्छा लगता है कि जितनी भी रात हो जाए यहाँ बहुत सेफ़ फील करते हो। अच्छा, वन थिंग ये कि अगर आप टर्की में एस्केलेटर पे जो हो और आप जा रहे हो तो यहाँ अभी तो रश नहीं है, मगर अगर इसमें कभी रश हो रहा हो तो आप अपने लेफ़्ट साइड पे कभी भी नहीं खड़े हो क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड होता है। मोस्टली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो लेफ़्ट साइड से वो लोग जाते हैं जो बहुत जल्दी में होते हैं। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे खड़े हुए हो तो कुछ लोग आपको पुश करते हुए भी चले जाएंगे और उस पर आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हो क्योंकि यूरोप में ऐसा ही होता है। तो अभी तो रश नहीं है तो आप जैसे चाहे खड़े हो जाओ, मगर जब रश हो रहा हो तो कोशिश करो कि आप अपनी राइट साइड पे ही खड़े हो अगर आप चल नहीं रहे हो या आप जल्दी में नहीं हो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो है ना कार्ड लेना है। कार्ड बनवाना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आपके पास इस्तांबुल में कार्ड है ना तो आप उस कार्ड को यूज़ करके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। आप मेट्रो यूज़ कर सकते हो, ट्रेन यूज़ कर सकते हो, ट्राम यूज़ कर सकते हो, बस यूज़ कर सकते हो। बस टैक्सी के लिए आपको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो, मगर इस्तांबुल में ये कार्ड हर जगह यूज़ होता है। और आप एक बार जो है उसको स्कैन करोगे तो आपको जितने स्टेशन जाना है, मतलब आप फर्स्ट स्टेशन से लास्ट स्टेशन तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 लीरा जो है वो आपके खर्च होंगे और आप कहीं भी जा सकते हो। हाँ, अब आप एक स्टेशन जा रहे हो या आप 10 स्टेशन के बाद जा रहे हो, आपके वही 10 लीरा जो है वो इस्तेमाल होंगे। बाकी जो यहाँ के लोकल हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है, उनके सिर्फ 2 से 3 लीरा जो हैं वो लगते हैं। बाकी जो है वो आप अपना जो है वो टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा महंगा है, मगर मेरे ख्याल से ये भी बहुत चीप है। तो सबसे पहले मुझे कार्ड बनवाना था, मैं कार्ड बनवाने के लिए आ गई। मैंने यहाँ से 2 कार्ड बनवा लिए। एक कार्ड 50 लीरा का बनता है, मैंने एक कार्ड के अंदर क्रेडिट 150 लीरा जो है वो ऐड कर दिए थे, तो मेरे पास यहाँ 2 कार्ड हो गए हैं। और फिर मैं हूँ इस वक्त सी चेन मेट्रो स्टेशन पर और मुझे अभी जाना है इस्तकलाल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं मेट्रो से चलती हूँ क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबी फ़्लाइट के बाद जो है वो मैं थक गई हूँ, तो मुझे जो है अभी बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करनी थी, मगर 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस तो है ही। तो मैंने प्लान कर लिया था कि मैं अगर ट्रेन से जा रही हूँ तो मैं वापस जो है वॉक करके आ जाऊँगी ताकि मैं अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर सकूँ कि नाइट लाइफ कैसी होती है और आप सब लोगों को दिखा सकूँ। तो फिर मैं आ गई थी ट्रेन के अंदर। यहाँ पे इस वक्त इतना रश नहीं था क्योंकि रात के जो हैं वो 9 बज रहे हैं और ऑफिस आवर्स भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। मगर जैसे ही आप इस्तकलाल के स्टेशन में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हसल बसल दिखती है, बहुत क्राउड दिखने लग जाता है, पर यह क्राउड अभी भी कम है। इससे भी ज़्यादा क्राउड होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत चीप है और बहुत सेफ़ है। तो हर कोई यहाँ पे टूरिस्ट हो या यहाँ के लोकल हों, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे टैक्सी या कार्स लोगों के पास बहुत कम हैं और बहुत कम यूज़ हो रही होती हैं, मगर आप देख सकते हैं अभी भी कितना क्राउड है। अभी जब सब ऊपर जाने वाले हैं तो सब जो हैं वो राइट साइड पे खड़े हुए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड पे वो लोग होते हैं जो जल्दी जा रहे होते हैं या जल्दी वापस आ रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा अपने राइट साइड पे खड़े होइएगा। और अब मैं पहुंच गई थी
इस्तक़लाल पहुंचने के बाद जो है ना अब लग गई थी भूख, क्योंकि होटल में मैंने कुछ भी नहीं खाया था और जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मगर ये सारा क्राउड देखकर ना एक खुशी सी होने लग गई थी, क्योंकि यही तो देखने आते हैं हम लोग, और क्या देखने आते हैं। टर्की में यही तो सब कुछ होता है, सब लाइवली होता है, सब लोग घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। बस अपने बैग्स का, अपने मोबाइल का ख्याल रखें, क्योंकि एक यहाँ पे सिर्फ इस्तक़लाल में यही इशू है कि आपके मोबाइल चोरी हो जाते हैं या आपके जो है वो बैग में से चीज़ें चोरी हो जाती हैं। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं पहुँची हूँ डोनर कबाब खाने। डोनर कबाब मुझे यहाँ का बहुत पसंद है, पता नहीं इसमें क्या ख़ास बात है, कुछ ऐसा नहीं है कि इससे अच्छे कहीं और नहीं मिलते हैं, पर मुझे टर्की में सबसे अच्छे डोनर कबाब यहीं के लगते हैं। तो मैं पहुंच गई अपनी पसंद के डोनर कबाब खाने के लिए, और इस जगह का नाम जो है वो प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने कोशिश करती हूँ कि ज़िल खयालर जो है वो इस शॉप का नाम है। आसपास में बहुत सारे डोनर कबाब मिलते हैं, पर जो इसके हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो बीफ के भी मिलते हैं, मटन के भी मिलते हैं। और इन जनाब से मैंने मेन्यू लेने के बाद डोनर कबाब अपना ऑर्डर किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो रेड मीट नहीं खाती हूँ। तो मैंने चिकन विद चीज़ 100 ग्राम ऑर्डर किया है। और 100 ग्राम मतलब जब हम इसको, अच्छा यहाँ पे ना ग्राम वाइज मिलते हैं, मतलब आप 50 ग्राम 100 ग्राम इसमें चिकन लोड करवा सकते हो। तो मैंने 100 ग्राम का चिकन इसमें लोड करवाया, और नो डाउट ये बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब अभी मुझे वॉक करनी थी और मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो मैंने बस ऐसे ही ले लिया। और अब मैं पहुँच गई थी सिम लेने के लिए। तो सिम जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ना मैं एयरपोर्ट से लेती हूँ ना मैं होटल से लेती हूँ। होटल से मुझे सिम मिल रही थी 1000 लीरा की, जिसमें 20 GB था इंटरनेट, और यहाँ पे देखें 650 में मिल रही है, मतलब 350 लीरा कम है। तो कोशिश करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको कितने GB चाहिए। अगर आपको 20 GB चाहिए, 38 GB चाहिए, 50 GB चाहिए, तो आप उसके हिसाब से अपना पैकेज ले सकते हैं। फ़र्स्ट डे काफ़ी टायरिंग था, बिकॉज़ कराची से फ़्लाइट, एयरपोर्ट, ट्रैवलिंग, होटल, चेक इन, एवरीथिंग टुगेदर। लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से टायर्डनेस इतनी फ़ील नहीं हो रही थी। आप जब किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर होते हैं ना, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और फिर इस तरह के स्ट्रीट फूड दिखते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये है चेस्टनट, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको सिंघारे भी कहते हैं, मगर ये सिंघारे की दूसरी फार्म होती है। इसको रोस्ट करके देते हैं और ये टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ्लेवरफुल होते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको जितने ग्राम्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इनके पास कॉर्न्स भी होते हैं। तो मुझे बस थोड़े बहुत ही जस्ट खाने थे, मुझे से पेट नहीं भरना था, क्योंकि मुझे प्रॉपर अभी कोई टर्किश फूड खाना था। तो ये इस तरह से गरम गरम आपको देते हैं। 50 ग्राम्स भी होते हैं, 100 ग्राम्स, और जितने चाहें आप इनसे बाय कर सकते हैं। तो इसको एक हाथ से इस तरह से खोल कर आप लोगों को दिखाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मैंने बहुत कोशिश कर जो है ना, इसको मैं अपने पूरे शेप में तो नहीं तोड़ सकी, क्योंकि एक हाथ से बहुत मुश्किल हो रहा था। मगर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप उनको बताऊं कि ये दिखने में कैसा होता है। ये बहुत नटी सा इसका फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको ये पाकिस्तान में तो कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ टर्की में मिलेंगे। और फिर आप जब टर्की आएँ और फिर टर्किश डिलाइट ना बाय करें तो ऐसा लगता है कि कुछ आपने बाय ही नहीं किया है। वैसे मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, मतलब इस तरह की मिठाइयाँ या चीज़ें, मगर यहाँ पे जो टीज़ मिलती हैं वो मेरी फेवरेट होती हैं। और मैं कभी भी बाय ना ग्रैंड उधर से करती हूँ, ग्रैंड मार्केट से करती हूँ, जो यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है इस्तांबुल की, और ना ही मैं इस्तक़लाल स्ट्रीट से कभी इस तरह की शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग लाइक 400% जो है वो ज़्यादा महंगा बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है मैं यहाँ से कभी भी कुछ बाय नहीं करती हूँ। आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। आप बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जो है वो बहुत सस्ते ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और फ्रेश भी होती हैं। तो हमेशा इसको टेस्ट करके बाय करें, और फ़्रेश है कि नहीं ये चेक करके बाय करें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरा व्लॉग ज़रूर आके देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कहाँ से शॉपिंग करनी है, कैसे करनी है, कितने कम पैसे करवाने, क्योंकि जो है वो यहाँ पे सब ये लोग बहुत एक्सपेंसिव जो है वो सब सेल कर रहे होते हैं। और इस बंदे ने बहुत कोशिश की कि मैं इससे जो है वो टर्किश डिलाइट ख़रीद लूँ, पर मुझे यहाँ से नहीं लेनी थी, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी थी, क्योंकि टर्की में मेरे बहुत सारे दिन हैं। मैं इसको बिल्कुल एंड में जो है वो शॉपिंग करूँगी, क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए और मुझे फिर वापस लेकर आनी थी और सबको देनी थी। तो मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं ख़रीदा, बस थोड़ी बहुत चीज़ें टेस्ट की, और फिर मुझे लग गई भूख, तो मैं खाने चली गई हूँ खाना। और खाना ऐसी चीज़ है कि
स्पेशली टर्किश फूड, क्योंकि मुझे सालन रोटी इतना कोई पसंद नहीं है, तो मैं ड्राई आइटम लाइक कबाब और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ। तो मुझे जो है ना वो खाना अच्छा सा मिल गया। यहाँ पे रोड साइड कैफ़े था, रोड साइड कैफ़े में इनको बड़ा अच्छा खाना भी मिल रहा था, तो मैंने अपना खाना एंजॉय किया। बस मुझे पर्सनली ट्रैवलिंग में ना ये चीज़ बहुत पसंद है कि आपको हर वक्त किसी स्पेसिफ़िक प्लान की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी बस होटल से निकलें और वॉक करना स्टार्ट कर दें। यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कवर। और ये इस्तांबुल में स्पेशली ट्रू है, बिकॉज़ यहाँ आपकी स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में जाते हैं और सडनली आपको कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्यूट कैफ़े या इंटरेस्टिंग शॉप नज़र आ जाती है। और यहाँ पे हर एरिया की शॉप की अलग अलग टाइमिंग है। मार्केट्स यहाँ पे जल्दी क्लोज़ हो जाती हैं, कैफ़ेज़ खुले हुए होते हैं। तो अगर आपको कोई मेडिसन या कोई मिनरल वाटर या कुछ भी बाय करना है तो कुछ मार्केट्स हैं जो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। यहाँ पे बस एक दो ही छोटे स्टोर्स हैं जो खुले रहते हैं, जो कि आपको ढूंढने पड़ेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। मगर यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत कामली होती है। कुछ साइड पर यहाँ पर क्लब्स और कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर बहुत शोर हो रहा होता है, पर इस तरह की स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा जो है ना इनकी अच्छा सा जो है वाइब्स आ रही होती हैं यहाँ से। तो गाइज़, अगर आपको मेरी इस्तांबुल की जर्नी का ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा है, मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, बिकॉज इस्तांबुल के एक और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस्तांबुल विज़िट कर चुके हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको फेवरेट प्लेस कौन सा था, मतलब आपका फेवरेट प्लेस कौन सा था, बिकॉज आई वुड लव टू नो योर रिकमेंडेशन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के व्लॉग्स डेली अपलोड करती रहूँ टर्की के या जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कल मेरा वेट कीजिएगा, मैं ज़रूर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।